नमस्कार। इंडिया डिबेट के इस लाइव एडिशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, काफी दिनों से हमारे सहारा के निवेशक बंधु हमसे बात करना चाहते थे और अपनी पीड़ा दर्द शेयर करना चाहते थे। वो काफी दिनों से हमसे ये कह रहे थे कि क्या सहारा के मुद्दे को आप नहीं उठा रहे हैं, और मैंने उनसे कहा था कि हम सहारा के मुद्दे को कभी छोड़ नहीं सकते हैं। और अभी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जब सिटीजन कोर्ट ऑफ भारत लगा 16-17 सितंबर को, उसके बाद सरकार ने थोड़ी तेजी दिखाई थी और पोर्टल तो जुलाई में बना। लोगों को पैसे देने की बात शुरू हुई, लेकिन एक के बाद एक नई कहानी सामने आती रही। और नई कहानी ये कि लोग अपने अकाउंट के बारे में जो कुछ भी डिटेल दे रहे थे, उसको सरकार ने यह कहना शुरू कर दिया कि आपके अकाउंट में कुछ गड़बड़ी है, या आपने जो भी कागजात दिए हैं उस कागजात में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। वो पूरी तरह से हमारी जो शर्तें हैं उस शर्त को फुलफिल नहीं करती हैं, इसलिए उसको डिफिशियंसी अकाउंट में डालना शुरू कर दिया। और जब डिफिशियंसी अकाउंट में डालना शुरू किया तो निवेशकों ने विरोध करना शुरू किया, और वो विरोध की आवाज क्यूबाइड नेटवर्क बनकर के आया, और हम लोग लगातार उनके विरोध को प्लेटफॉर्म देते रहे और बताते रहे, सरकार को बताते रहे कि आप क्या क्या गड़बड़ियां कर रहे हैं। सरकार ने उसके बाद एक नया तरीका ढूंढ लिया। सहारा निवेशकों को पैसे वापस करने के लिए पहले एक पोर्टल बनाया। उस पोर्टल पर निवेशकों की डिटेल मांगी गई और उस डिटेल में डिफिशियंसी बताई गई। फिर उस डिफिशियंसी के बाद लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की, निवेशकों ने नाराजगी व्यक्त की। उस नाराजगी के बाद सरकार ने कहा कि हम आपके लिए नया पोर्टल लेके आते हैं, और उस पोर्टल में जो डिफिशियंसी जिस अकाउंट की बताई गई है वो लोग अपना आवेदन कर सकते हैं। अब हुआ ये कि 80 से 90% जो अकाउंट्स थे वो डिफिशियंसी के कैटेगरी में आ गए। अकाउंट से तात्पर्य है कि 80-90% लोगों का जो अकाउंट है वो डिफिशियंसी में आ गया। वो कैमरा का पोजीशन थोड़ा ठीक करिए, उसमें काफी डिफिशियंसी आ रही है, वो देख लीजिए जरा सा। अब पहली बात तो यह है कि डिफिशियंसी किस आधार पर की गई, डिफिशियंसी किस आधार पर की गई, कैसे हुई, यही लोगों को पता नहीं चला। और जब लोगों ने यह सवाल उठाया कि आप डिफिशियंसी बता करके हमें पैसा नहीं देना चाहते हैं, सरकार 9 महीने तो छोड़ दीजिए, 9 महीने बीत गए हैं, सरकार की तरफ से कोई बात अब पब्लिक डोमेन में नहीं आ रही है। अब सहारा के सभी निवेशक सड़क पर हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, और सरकार दिल्ली में आज अपनी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन, राष्ट्रीय अधिवेशन, नेशनल एग्जीक्यूटिव वो करने में लगी हुई है। और सबसे महंगे जगह में जो भारत मंडपम है
वहां किया जा रहा है। 11,000 उसमें प्रतिनिधि शामिल हुए, पूरे देश भर के प्रतिनिधि शामिल हुए, ब्लॉक प्रमुख से लेकर के स्टेट प्रेसिडेंट और नेशनल प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री तक सारे लोग शामिल हो रहे हैं। किस लिए? कि 2024 का जो आम चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी कैसे लड़ेगी, पार्टी कैसे लड़ेगी, इस पर चिंतन होगी। 2 दिन तक ये चिंतन का कार्यक्रम चलेगा। लेकिन जो 10 करोड़ से लेकर 13 करोड़ तक के जो निवेशक हैं, जो मारे मारे फिर रहे हैं, जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया है, उस बारे में सरकार को कोई इल्म नहीं है। जब सरकार ने यह कहा कि हम 9 महीने में पैसा वापस कर देंगे, तो सरकार को अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए था। अब अगर आप सरकार से पूछेंगे कि भाई आप क्यों नहीं 9 महीने में पैसा वापस कर पाए, तो वो कहेंगे साहब वो तो बल देने के लिए बोला गया था। जैसा कि इनकी बात पर आप कैसे भरोसा करेंगे? आदरणीय अमित शाह के बात पर कैसे आप भरोसा करेंगे? अमित शाह जी ने बिहार में कहा था कि नीतीश बाबू आपके लिए सारे दरवाजे बंद हैं, सारी खिड़कियां बंद हैं। इनके नेता घूम घूम करके बोलते थे कि दरवाजे तो छोड़ दीजिए, सारी खिड़कियां बंद हैं, सारे झरोखे बंद हैं। लेकिन हुआ क्या? सारी खिड़कियां खुल गईं, सारे दरवाजे खुल गए, सारे झरोखे खुल गए। आदरणीय भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।